Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 5 तक सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स के 12 के 12 चैप्टर के अजर्शन रीजन कंप्लीट हो चुके हैं अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर। आप सभी वो वीडियो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। आपके फाइनल पेपर जो कि कल है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण का ज्यामितिक रूप है। इंग्लिश में भी कराऊंगी और हिंदी में भी है ये, कि कौन सा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का रूप है। तो दंड आरेख और पाई आरेख। दंड आरेख कौन से होते हैं, जो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और पाई में जो हमारा पाई चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ए और सी दोनों ही ऑप्शन आएंगे, डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है पाई आरेख का दूसरा नाम क्या है। पाई आरेख का दूसरा नाम अभी बताया मैंने आपको कि पाई को हम ऐसे बनाते हैं, यानी कि ये सर्कल फॉर्म में भी है ना, ये ऐसे सर्कल है, तो सर्कल मीन्स ये वर्तीय आरेख भी इसको कहा जाता है। तो दूसरे का है पहला ऑप्शन। उसके बाद है वह आरेख जिनमें किसी तथ्य के आंकड़ों के कुल मूल्य को दिखाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं। वो अंतर्विभक्त दंड आरेख बोले जाते हैं। बी ऑप्शन। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, इंग्लिश में भी आपको मैं ये दिखा देती हूँ। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में समझ आते हैं ज़्यादा, जैसे डायग्राम विच शो टोटल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली आर नोन एज डिफरेंशियल बार डायग्राम। जो ये थर्ड है कि ऐसे डायग्राम जो वैल्यू ऑफ ए सेट, जो टोटल वैल्यू दिखाते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही में कई वैल्यू दिखा देते हैं, तो डिफरेंशियल बार डायग्राम उसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैं अभी आपको कंप्लीट करा दूंगी, पहले हिंदी के कंप्लीट कर लेते हैं हम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। दंड ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जो आरेख हैं हमारे, ये हमारे ऐसे वर्टिकल भी हो सकते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, मतलब इस एक्स एक्सिस पे भी इनके आरेख बन सकते हैं और वाई एक्सिस पे भी बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दंडों की चौड़ाई एक जैसी रहती है। ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये बिल्कुल एक जैसी रहेगी। सभी दंड सभी एक ही आधार रेखा पर, ये सारे के सारे बनेंगे या तो एक्स एक्सिस पे बनेंगे या तो फिर वाई पे बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, डी सारे के सारे ठीक हैं। उसके बाद वह आरेख जो समय और स्थान के चरों को दिखाता है। समय और स्थान के चरों को शुद्ध विचलन की तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो विचलनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो नाम से क्लियर है, विचलन दंड आरेख, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में करते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग रेफर टू ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक फॉर्म में कौन से यूज़ होते हैं, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। उसके बाद है द अदर नेम ऑफ पाई डायग्राम इज सर्कुलर डायग्राम। डायग्राम विच शो टोटल वैल्यू, अभी मैंने समझा था, डिफरेंशियल बार डायग्राम बोलते हैं इसको। और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो बार हैं वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होंगे, इनकी चौड़ाई एक जैसी होगी, ऑल बार आर बेस्ड ऑन द सेम कॉमन बेस लाइन, जो कॉमन बेस लाइन है उसी पर बनेंगे ये। ऑल ऑफ दिस डायग्राम विच आर यूज टू कंपेयर दैट द नेट डेविएशन को जो दिखाता है, डेविएशन को दिखा रहा है, तो डेविएशन बाय डायग्राम। विचलन जो वेरिएशन होती है, एक तरह से लगा लो चेंज को दिखाता है, तो नाम से ही क्लियर है, डेविएशन को दिखा रहा है तो डेविएशन बार डायग्राम। उसके बाद है बार आर आल्सो कॉल्ड डैश कॉलम, इनको कॉलम भी बोलते हैं। डायग्राम विच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यू एज सेट ऑफ वैल्यू एज डाटा आर कॉल्ड, अभी हमने देखा था ये, उनको कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं जिसमें टोटल वैल्यू दिखाई जाती है। थर्ड है बार डायग्राम आर यूज जनरली व्हेन द वैल्यू आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। जो हाई मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं वो होते हैं परसेंटेज को दिखाने के लिए, ठीक है, परसेंटेज को दिखाते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच शो डैश सेट ऑफ डाटा। जो मल्टीपल होते हैं वो एक एक को तो दिखाएंगे नहीं, मल्टीपल नाम से क्लियर है, बहुत ज़्यादा, तो टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा को दिखाएंगे। लास्ट, इन केस ऑफ बार डायग्राम डैश रिमेन द सेम। उनकी लेंथ सेम रहती है या ब्रेथ सेम रहती है। देखो लेंथ तो होती है ये लंबाई, ये तो ज़्यादा भी है, कम भी है और कम भी है, लेकिन इनकी जो ये ब्रेथ है ना, यहाँ से ये चौड़ाई सेम होती है। तो आपको ब्रेथ मीन्स चौड़ाई सेम होती है, ठीक है।
हिंदी में भी मैं आपको एक बार ये फिलअप बता देती हूँ, बिल्कुल आसान है कि दंडों को खालिस्तान भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। वे आरेख जो किसी तथ्य के कुल मूल्य रूपी विभाजन को दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुल मूल्य को, घटक। ठीक है। डैश दंड आरेख को तब प्रयोग किया जाता है जब दो प्रकार के आंकड़ों में अंतर हो, प्रतिशत, ज़्यादा हाई डिफरेंशियल वाली बात हो। जब बहुगुणी में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, और दंड आरेख की स्थिति में इनकी चौड़ाई एक जैसी होती है, लंबाई एक जैसी नहीं रहती, चौड़ाई एक जैसी होती है। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर 6 के स्टैटिस्टिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं बिल्कुल क्लियर हैं। प्लीज़ सभी अपने ये क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी करवाइए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।